अगर आप ये वीडियो 2026 की शुरुआत में देख रहे हो, तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि यूनिवर्स ने इस ऑडियो बुक को स्वयं आपके पास भेजा है। और यूनिवर्स जो भी करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आज हम 2025 की बातें नहीं करेंगे। ना ये पूछेंगे कि क्या गलत हुआ, ना ये गिनेंगे कि कहाँ कमी रह गई, ना ये तय करेंगे कि रिजल्ट अच्छे थे या बुरे, क्योंकि जो पीछे है वो अब आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं। जो हुआ सो हुआ। अब कहानी वहीं से नहीं चलेगी जहां आप टूटे थे, कहानी वहीं से शुरू होगी जहां आपने खुद को माफ किया। 2026 कोई कैलेंडर चेंज नहीं है, ये एक परमिशन है दोबारा शुरू करने की। एक बात ध्यान से सुनिए, यूनिवर्स खाली हाथ नहीं भेजता। जब वो आपको किसी मोड़ पर रोकता है, तो आगे चलने का रास्ता भी वही दिखाता है। और आज का ये वीडियो वही रास्ता है, डर से बाहर निकलने का, कंफर्ट से आगे बढ़ने का और अपने असली वर्जन की तरफ जाने का। आज की इस ऑडियो बुक में हम रिग्रेट नहीं, रीसेट की बात करेंगे। यहां मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन मिलेगी। यहां सवाल नहीं, सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि 2026 के अंत में आप ये ना कहें काश, बल्कि ये कहें शुक्र है मैंने शुरू किया। तो अगर आप ये सुन रहे हो, तो मान लीजिए यूनिवर्स आपके साथ है। अब सवाल ये नहीं है कि 2025 में क्या हुआ, सवाल ये है 2026 में आप क्या बनने वाले हो। अगर आपको मानते हो कि 2026 आपका होगा, तो अभी कमेंट में लिखिए 2026 इज माइन, या फिर लिखिए 2026 मेरा है। कोई लंबा जवाब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ये एक लाइन। क्योंकि जब आप पब्लिकली कमिट करते हो, तो यूनिवर्स सुनता है और आपकी जर्नी यहीं से ऑफिशियली शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 7 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल लेसन्स होने वाले हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो के बाद आप खुद जान जाओगे कि कितनी पावरफुल है ये ऑडियो बुक। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले लेसन पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। लेसन 1, फियर इज द रियल एनिमी। डर वो आवाज नहीं है जो चिल्लाती है, डर वो फुसफुसाहट है जो कहती है तू अभी तैयार नहीं है। यही सबसे डेंजरस डर होता है, क्योंकि ये आपको भागने नहीं देता, ये आपको रुकने में सुकून देता है। नया साल आया है, लेकिन अगर डर को पहचान नहीं पाए, तो 2026 भी वही कहानी दोहराएगा। सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, किरदार वही रहेगा। एक कड़वा लेकिन साइंटिफिक सच सुनिए, ब्रेन का एक हिस्सा है एमिगडाला, ये खतरे को पहचानने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये हर नई चीज को खतरा समझ लेता है। नई जॉब, डेंजर। नया डिसीजन, डेंजर। नया आप, डेंजर। मतलब साफ है, आपका दिमाग आपको सेफ नहीं, सेम रखना चाहता है। और ग्रोथ कभी सेम में नहीं होती। अब एक हटके एनालॉजी समझिए, डर ब्रेक नहीं है, डर हैंड ब्रेक है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेटर भी दबाते हो, लेकिन हैंड ब्रेक लगी रहती है। फिर आप कहते हो मेरे अंदर दम नहीं है। नहीं, दम है, बस आपने डर की हैंड ब्रेक छोड़ी नहीं है। पिछले साल आपने जो किया, जो नहीं किया, वो आपकी फेलियर नहीं थी, वो आपकी फियर रिपोर्ट थी। हर अधूरा सपना आपको बता रहा है कि डर कहां बैठा है। और अच्छी खबर यह है, डर वहीं बैठता है जहां आपकी असली ताकत छुपी होती है। अगर वो जगह बेकार होती, तो डर वहां कभी आता ही नहीं। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज समुद्र किनारे खड़ा रहता था, तैरने का सपना देखता था। उसे डर था कि डूब गया तो। एक दिन उसने पानी में पैर डाला, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन घुटनों तक गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महीनों बाद उसे समझ आया, समुद्र उसे नहीं डुबो रहा था, उसका इमेजिनेशन डुबो रहा था। हम ज्यादातर इमेजिनेशन में मर जाते हैं, रियलिटी में नहीं। अब एक बात जो शायद अनकंफर्टेबल लगे, डर असल में आलस का इंटेलिजेंट वर्जन है। आलस साफ कहता है मैं नहीं करूंगा। डर स्मार्ट बनकर कहता है मैं करना चाहता हूं, लेकिन, और यही लेकिन सालों खा जाता है। 2026 में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क वही लेकिन है। एक पुरानी कहावत है, डर के आगे जीत है। लेकिन नया सच ये है, डर के पीछे आपकी पहचान दबी पड़ी है। जिस दिन आप डर के पार जाते हो, उसी दिन आपको पता चलता है कि आप इतने छोटे कभी थे ही नहीं।
थोड़ा मजाक भी सुन लीजिए। हम डरते हैं कि लोग जज करेंगे, लेकिन आयरनी ये है कि लोग फ्री भी नहीं हैं। किसी को ईएमआई का डर है, किसी को फ्यूचर का, किसी को रिश्तों का। आप फेल हो जाओ तो लोग कहेंगे अरे यार, और फिर अपने फोन में खो जाएंगे। लेकिन आप खुद से भागे तो आपका कॉन्शियंस आपको रोज नोटिफिकेशन भेजेगा, तू कायर था। अब गॉड वाला पर्सपेक्टिव समझिए। गॉड आपको सेफ रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, गॉड आपको स्ट्रांग बनाने में इंटरेस्टेड है। इसलिए आपको ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहां डर लगता है। वो सजा नहीं होती, वो इनविटेशन होती है खुद से मिलने की। 2026 आपसे परफेक्शन नहीं मांग रहा। 2026 बस इतना चाहता है कि आप डर को एक्सक्यूज बनाना बंद करें। डर रहेगा, हाथ कांपेंगे, आवाज भी शेकी होगी, और यही करेज की पहचान है। करेज शांत नहीं होता, करेज कांपता हुआ भी आगे बढ़ता है। अगर आज आपको लग रहा है कि ये बातें सीधे दिल पर लग रही हैं, तो समझ लीजिए ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये ऑडियो बुक आपको मोटिवेट करने नहीं आई, ये आपको आजाद करने आई है। लेसन 2, कंफर्ट इज अ साइलेंट किलर। कंफर्ट कोई जोर से मारने वाला दुश्मन नहीं है, वो धीरे धीरे मारता है बिना आवाज के। इसीलिए ज्यादातर लोग उससे डरते नहीं, क्योंकि उन्हें दर्द ही महसूस नहीं होता। कंफर्ट आपको सुलाता है, आपको बहलाता है, और फिर एक दिन आप उठते हो तो पता चलता है साल निकल गए पर आप वहीं के वही हो। 2026 का सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यही आराम है। एक अजीब सा साइंटिफिक सच सुनिए, ह्यूमन ब्रेन पेन से नहीं, अनसर्टेनिटी से ज्यादा डरता है। इसलिए ब्रेन आपको वही करने को कहता है जो जाना पहचाना है, चाहे वो आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। न्यूरोसाइंस में इसे स्टेटस क्वो बायस कहते हैं। मतलब साफ है, आपका दिमाग आपको बेहतर नहीं, पुराना बनाए रखना चाहता है। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं होती, वो एक कहानी होती है जो आप खुद को सुनाते हो। अभी सब ठीक है, थोड़ा बाद में चल रहा है। ये वही शब्द हैं जो जिंदगी को बीच रास्ते में रोक देते हैं। कड़वा सच ये है कि जो लोग चल रहा है बोलते हैं, उनकी जिंदगी भी बस चलती ही रहती है। एक छोटी सी कहानी, एक मेंढक को अगर उबलते पानी में डालो तो वो तुरंत बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे गर्म करो तो वो वहीं बैठा रहेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। कंफर्ट भी वही धीमी आंच है, वो आपको दर्द नहीं देता, लेकिन आपकी ताकत उबालकर खत्म कर देता है। अब एक हटके कंपैरिजन समझिए। कंफर्ट ऐसा ईएमआई है जिसकी कोई आखिरी तारीख नहीं होती। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भुगतान करते रहते हो, अपने सपने, अपनी एनर्जी, अपनी हंगर देकर। और एक दिन जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब पता चलता है कि आपने अपनी जिंदगी उधार पर जी ली। थोड़ा मजेदार लेकिन सच्चा सच, हम कहते हैं बस सेटल हो जाए, लेकिन सेटल होने का मतलब अक्सर होता है खुद से निगोशिएट कर लेना। आप अपने अंदर की आवाज से कहते हो थोड़ा कम चल जाएगा, और वही थोड़ा कम सालों बाद कुछ भी नहीं बन जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज कोई आपसे पूछे तुम अपने पोटेंशियल का कितना हिस्सा जी रहे हो, तो ईमानदारी से जवाब क्या होगा? साइलेंस भी एक आंसर होता है, और वो आंसर अक्सर दर्दनाक होता है। गॉड ने आपको कंफर्ट के लिए नहीं बनाया, गॉड ने आपको एक्सपैंड होने के लिए बनाया है। इसलिए जब आप बहुत ज्यादा आराम में फंस जाते हो तो अंदर से बेचैनी होने लगती है। वो बेचैनी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिग्नल है। आप छोटे पड़ रहे हो अपनी ही जिंदगी के सामने। 2026 आपसे ज्यादा मेहनत नहीं मांग रहा। 2026 बस ये पूछ रहा है, क्या तुम वही करोगे जो आसान है या वही जो जरूरी है? कंफर्ट आसान है, ग्रोथ जरूरी है, और दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। अगर ये शब्द आपको छुभ रहे हैं तो समझ लीजिए, ये ऑडियो बुक आपको दोषी महसूस कराने नहीं आई, ये आपको जगाने आई है। लेसन 3, डिसाइड वंस नॉट एवरी डे। ज्यादातर लोग थक इसलिए नहीं जाते क्योंकि काम ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि वो हर दिन वही फैसला दोबारा लेते हैं। सुबह उठते ही दिमाग पूछता है आज करूं या ना करूं, और इसी सवाल में आपकी एनर्जी आधी खत्म हो जाती है। डिसीजन फैटिग एक रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। जब फैसले ज्यादा होते हैं तो विल पावर टूटने लगती है। 2026 में जीतने वालों का एक ही सीक्रेट होता है, वो रोज डिसाइड नहीं करते, वो एक बार डिसाइड करते हैं। आपने गौर किया होगा, सबसे डिसिप्लिन्ड लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। फर्क बस इतना है, उन्होंने अपने फ्यूचर के साथ बहस करना बंद कर दिया होता है। जब फैसला पक्का होता है
तो दिमाग को बहाना ढूंढने की जगह नहीं मिलती। मोटिवेशन मौसम की तरह है, बदलती रहती है, लेकिन डिसीजन पत्थर की लकीर होता है। एक हटके एग्जाम्पल समझिए। अगर हर सुबह आपको डिसाइड करना पड़े कि ब्रश करना है या नहीं, तो कुछ दिन आप स्किप कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये डिसीजन आपने बचपन में एक बार ले लिया, इसलिए अब बहस नहीं होती। सक्सेस भी इसी तरह की आदत है। जो चीज डिबेट से बाहर है, वही कंसिस्टेंटली होती है। अब साइंस की बात। जब आप किसी चीज को रोज डिसाइड करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे ऑप्शनल समझता है। लेकिन जब आप एक क्लियर रूल बना लेते हैं, तो ब्रेन उसे आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेता है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब, मैं करता हूं, मैं नहीं करता, बस। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज जिम जाने का फैसला करता था। कभी जाता, कभी नहीं। थक गया। फिर उसने रूल बना लिया, मैं बहस नहीं करता, बस जाता हूं। ना वेट बढ़ा, ना मैजिक हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने खुद को आईने में देखा और बोला, ये मैं हूं। असल बदलाव बॉडी में नहीं, आइडेंटिटी में हुआ था। कड़वा सच ये है कि रोज फैसला करना खुद को धोखा देने का सबसे आसान तरीका है। आप सोचते हो कल कर लूंगा, और दिमाग खुश हो जाता है क्योंकि उसे रिलीफ मिल गया। लेकिन फ्यूचर आपका उधार नहीं है। 2026 आपको आज के एक्शन से जज करेगा, कल के प्रॉमिस से नहीं। थोड़ा मजाक भी सुनिए। हम अलार्म रोज सेट करते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं बनाते। अलार्म को स्नूज करना आसान है, लेकिन सालों को स्नूज करना बहुत महंगा पड़ता है। गॉड ने आपको चॉइस दी है, कंफ्यूजन नहीं। जब आप बार बार डिसाइड करते हो, तो आप खुद को कमजोर मान रहे होते हो। जब आप एक बार डिसाइड करते हो, तो आप अपने अंदर के लीडर को एक्टिवेट करते हो। लीडरशिप बाहर नहीं, खुद के लिए फैसले लेने से शुरू होती है। 2026 में आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए। आपको बस कुछ ऐसे फैसले चाहिए जो डिबेट से बाहर हों, जो हर हाल में पूरे हों। क्योंकि जो इंसान रोज डिसाइड करता है, वो थक जाता है, और जो एक बार डिसाइड करता है, वही आगे बढ़ता है। लेसन 4, स्मॉल ब्रेव एक्शंस चेंज आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा ड्रामेटिक कदम चाहिए, लेकिन सच ये है कि बड़ी जिंदगी छोटे साहसी कदमों से बनती है। आइडेंटिटी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। आइडेंटिटी बदलती है उन छोटे एक्शन से जिन्हें आप तब भी करते हैं जब डर मौजूद होता है। 2026 का बदलाव शोर नहीं करेगा, वो चुपचाप आपकी पहचान बदल देगा। साइंस की एक बहुत अंडररेटेड बात समझिए। आपका दिमाग हर एक्शन के बाद एक सवाल पूछता है, मैंने ये किया, इसका मतलब मैं कौन हूं? अगर आप रोज डर के आगे झुकते हो, तो दिमाग सीखता है, मैं कमजोर हूं। अगर आप रोज डर के बावजूद एक छोटा कदम लेते हो, तो दिमाग सीखता है, मैं बहादुर हूं। साइकोलॉजी इसे एविडेंस बेस्ड आइडेंटिटी कहती है। आप वही बनते हो जिसके सबूत आप खुद को देते हो। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसने स्टेज पर जाने का सपना छोड़ दिया था। फिर उसने एक छोटा सा फैसला लिया, रोज बस एक इंसान से अपनी बात साफ तरीके से रखेगा। कोई तालियां नहीं, कोई स्टेज नहीं। कुछ महीनों बाद उसने नोटिस किया कि डर वही था, लेकिन वो खुद वैसा नहीं रहा। कभी कभी डर नहीं बदलता, आप बदल जाते हो। हम अक्सर सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लूंगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है बार बार किए गए साहसी कदमों का। एक मजेदार लेकिन सच्चा ऑब्जर्वेशन। हम लाइफ चेंजिंग वीडियो देखते हैं, कोट्स सेव करते हैं, रील्स शेयर करते हैं, और फिर वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। मोटिवेशन आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलता। आइडेंटिटी बदलती है तब जब आप वही करते हो जो अनकंफर्टेबल है, और वो भी बिना अनाउंसमेंट के। एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर बूंद में पेशेंस और करेज चाहिए। स्मॉल एक्शंस बोरिंग लगते हैं, इसलिए ईगो उन्हें इग्नोर करता है। ईगो चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन ग्रोथ हम्बल होती है, वो धीरे आती है और परमानेंट रहती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आपकी आइडेंटिटी वही नहीं है जो आप सोचते हो। आपकी आइडेंटिटी वो है जो आप तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा, जब आप थके हुए भी आगे बढ़ते हो, जब आप डर के बावजूद मैसेज भेजते हो, कॉल करते हो, स्टार्ट करते हो। वही पल आपको रिडिफाइन करते हैं। गॉड आपसे इम्पॉसिबल लीप्स की उम्मीद नहीं करता। गॉड बस ये देखता है कि आप डर के सामने झुकते हो या चलते हो। स्मॉल ब्रेव एक्शंस गॉड को दिखाते हैं
कि आप तैयार हो ज्यादा देने के लिए, ज्यादा संभालने के लिए। 2026 में आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन थोड़ा सा ब्रेव बनो, क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा साहस चुनते हो तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे बिलीव इन बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। लेसन 5, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम एक झूठा प्रॉमिस है जो इंसान अपने डर को रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए खुद से करता है। हम कहते हैं, अभी हालात ठीक नहीं हैं, थोड़ा और तैयार हो जाए, सही समय आने दो। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं। 2026 में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का होगा जो अभी भी कैलेंडर देखकर हिम्मत जमा रहे हैं। साइंस की भाषा में समझिए, ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है, इसलिए वो फ्यूचर में एक इमेजिनरी सेफ पॉइंट बना लेता है। जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। साइकोलॉजी इसे टेम्पोरल पोस्टपोनमेंट बायस कहती है। लेकिन रियल ग्रोथ कभी परफेक्ट कंडीशंस में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा केओस में पैदा होती है। एक कहानी सुनिए। एक किसान बारिश का इंतजार करता रहा कि जब पूरी तरह मौसम सही होगा तभी बीज बोएगा। जब तक मौसम परफेक्ट हुआ, मौसम बदल चुका था। दूसरा किसान अधूरे आसमान में बीज बो गया। उसकी फसल भी इम्परफेक्ट थी, लेकिन थी। जिंदगी भी वही किसान याद रखती है जो बोता है, न कि वो जो मौसम की शिकायत करता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, परफेक्ट टाइम का इंतजार करना असल में फेलियर से नहीं, जजमेंट से डरना है। हम नहीं डरते कि हम गिरेंगे, हम डरते हैं कि लोग देख लेंगे, इसलिए हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन याद रखिए, दुनिया शुरुआत करने वालों को जज नहीं करती, दुनिया खत्म करने वालों को याद रखती है। थोड़ा मजाक भी समझ लीजिए, अगर परफेक्ट टाइम होता तो आज तक किसी का बच्चा पैदा ही नहीं होता, कोई पेरेंट रेडी नहीं होता, फिर भी दुनिया चल रही है। एक्शन पहले आता है, क्लैरिटी बाद में। जिंदगी भी उसी लॉजिक पर चलती है। अब एक डीप ऑब्जर्वेशन, वेटिंग आपको इनोसेंट लगता है, लेकिन वेटिंग एक साइलेंट डिसीजन है, न बढ़ने का फैसला। हर दिन जो आप इंतजार में बिताते हो, वो दिन आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी से कट जाता है। 2026 आपसे पूछेगा, तुमने शुरुआत क्यों नहीं की? और जवाब में आपके पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होंगे। एक पुरानी कहावत है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। लेकिन मॉडर्न सच ये है, आज का डर कल का पछतावा बन जाता है। टाइम आपकी तैयारी का इंतजार नहीं करता, टाइम सिर्फ गुजरता है। गॉड आपको परफेक्ट प्लान नहीं देता, गॉड आपको पहला कदम देता है, और पहला कदम हमेशा शेकी होता है। अगर कदम कांप रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं। 2026 में आप लेट नहीं हो, आप सिर्फ रुके हुए हो, और रुकना खत्म करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए, बस एक ऑनेस्ट शुरुआत चाहिए, अभी यहीं से। लेसन 6, चूज ग्रोथ ओवर अप्रूवल। अप्रूवल एक नशा है, हल्का, मीठा और बेहद खतरनाक। यह आपको गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकता, यह आपको सही रास्ते पर चलने से रोकता है। क्योंकि जब आप ग्रोथ चुनते हो तो लोग हमेशा ताली नहीं बजाते। 2026 में अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर सही फैसला पॉपुलर नहीं होता। साइंस की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। MRI स्टडीज बताती हैं कि जब हमें इग्नोर या जज किया जाता है तो वही ब्रेन एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो चोट लगने पर होते हैं। इसीलिए अप्रूवल छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए, पेन टेम्पोररी होता है, रिग्रेट परमानेंट। एक छोटी सी कहानी, एक आदमी था जो सबको खुश रखने में एक्सपर्ट था, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सब। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं खुद को कब खुश कर रहा हूं? जवाब में साइलेंस मिला। उस दिन उसने पहला अनपॉपुलर डिसीजन लिया। लोगों ने नाराजगी दिखाई, ताने दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग बोले, तू बदल गया है। हाँ, बदल गया था, बेहतर बन गया था। एक कड़वा सच सुनिए, अप्रूवल आपको बिलोंग कराता है, लेकिन ग्रोथ आपको अलग करता है, और अलग होना ही ग्रोथ की कीमत है। जो लोग सबसे ज्यादा आगे जाते हैं, लोगों की राय मौसम की तरह होती है, बदलती रहती है।
अगर आप उसे पकड़कर बैठ गए तो आप भी वहीं अटके रह जाओगे। एक लाइन याद रखिए, जो लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं वो आपको अप्रूवल देकर रोकना चाहते हैं, और जो लोग सच में आपका भला चाहते हैं वो आपको असहज सवाल पूछेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। गॉड ने आपको भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनाया, गॉड ने आपको संभावनाओं का उदाहरण बनने के लिए बनाया है। इसलिए जब आप खुद को चुनते हो तो शुरुआत में रेजिस्टेंस मिलता है। वो रेजिस्टेंस प्रूफ है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। 2026 में आपको रेबल्स बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि हर बार जब अप्रूवल और ग्रोथ में से चुनना पड़े तो ग्रोथ को चुने, चाहे आवाज कांपे, चाहे लोग दूर जाएं, चाहे रास्ता अकेला लगे। लेसन 7, बिकम द 2026 वर्जन ऑफ यू। ज्यादातर लोग फ्यूचर को सोचते हैं लेकिन उसे देखते नहीं हैं, और जो चीज आप देख नहीं पाते आप उसे बन भी नहीं पाते। 2026 का वर्जन कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड है। एक ऐसा इंसान जिसे आप खुद रिस्पेक्ट करते हो। ये लेसन आपको नया बनने नहीं, अपने सही रूप में लौटने के लिए है। साइंस बताती है कि ब्रेन इमेजिन फ्यूचर और रियल एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप बार बार अपने फ्यूचर सेल्फ की क्लियर इमेज बनाते हो तो ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। इसे साइकोलॉजी में फ्यूचर सेल्फ कंटिन्यूटी कहा जाता है। मतलब आप आज वैसे बिहेव करने लगते हो जैसे आप कल बनने वाले हो। एक हटके सवाल खुद से पूछिए, अगर 2026 वाला आप आज आपके सामने खड़ा हो जाए तो वो क्या बोलेगा? डांटेगा, मुस्कुराएगा या चुपचाप देखेगा क्योंकि जवाब सुनने लायक नहीं होगा? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सवाल आपको बदलता है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी हर दिन थका हुआ महसूस करता था। उसने हालात, उम्र, जिम्मेदारियों को दोष दिया। एक दिन उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद उसने वही लेटर पढ़ा और समझ आया, कोशिश नहीं, कमिटमेंट चाहिए। उसी दिन उसने अपने दिन को फ्यूचर वर्जन के हिसाब से जीना शुरू किया। बदलाव धीरे आया लेकिन स्थायी आया। एक कड़वा सच सुनिए, 2026 वर्जन ऑफ यू कोई अलग इंसान नहीं है, वो आप ही हो, बस एक्सक्यूजेस के बिना। वो देर नहीं करता, वो खुद से झूठ नहीं बोलता, वो कंफर्ट में छुपता नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं। थोड़ा मजेदार लेकिन डीप ऑब्जर्वेशन, हम फ्यूचर की चिंता करते हैं लेकिन फ्यूचर को रोज इग्नोर करते हैं। हर बार जब आप छोटा डिसीजन लेते हो, उठना या स्नूज करना, बोलना या चुप रहना, शुरू करना या टालना, आप या तो फ्यूचर सेल्फ को वोट दे रहे होते हो या उसके खिलाफ। गॉड आपसे ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता। गॉड बस ये देखना चाहता है कि आप कल वाले आप की तरफ चल रहे हो या नहीं। हर दिन एक छोटा सा डिसीजन जो फ्यूचर यू को गर्व महसूस कराए, वही असली पूजा है। 2026 में आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंट अपने फैसलों में, कंसिस्टेंट अपने साहस में, कंसिस्टेंट खुद के सम्मान में। आज से, अभी से अपने 2026 वर्जन की तरह चलिए, क्योंकि आप किसी और में नहीं बदल रहे, आप खुद में इवॉल्व हो रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि 2026 कोई ऑर्डिनरी साल नहीं है। यह साल आपका रीसेट बटन है, जहां डर, कंफर्ट और एक्सक्यूजेस पीछे रह जाते हैं और आप अपने असली पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हो। आज आपने सीखा कि डर सिर्फ इल्यूजन है, कंफर्ट जोन साइलेंट किलर है और परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपने जाना कि छोटे साहसी कदम आपकी आइडेंटिटी बदल सकते हैं और ग्रोथ हमेशा अप्रूवल से ज्यादा पावरफुल होती है। आपने समझा कि अपने 2026 वर्जन में एक बार कमिट करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपने इन लेसन्स को ध्यान से सुना और महसूस किया तो आप रेडी हो 2026 को अपना बनाने के लिए। आप रेडी हो एक्शन लेने, रिस्क लेने और खुद को लगातार इवॉल्व करने के लिए। अगर ये बातें आपके अंदर कुछ स्टर कर रही हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज मिलें तो अभी हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं आपसे पूछता हूं, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं 2026 में खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपकी कमिटमेंट है। और अगर आप लिखते हैं तो हर कोई देखेगा कि आप रेडी हो और खुद भी खुद पर विश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, जो लोग एक्शन लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। 2026 आपका है और शुरुआत अब यहीं से होती है। चलिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
जय हिंद।